नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सैन फ्रांसिस्को में गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण सौंपा। साथ ही उन्होंने इस पर हर्ष भी व्यक्त किया। राजदूत तरन सिंह एस संधू ने कहा है कि सैन फ्रांसिस्को में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को पद्म भूषण सौंपकर खुशी हुई। मदुरै से माउंटेन व्यू तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा भारत अमेरिका आर्थिक और तकनीकी को मजबूत करती है, संबंधों वैश्विक नवाचार में भारतीय प्रतिभा के योगदान की पुष्टि करता है। इसी तारतम्य में पिचाई ने कहा कि मैं इस अपार सम्मान के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों का बहुत आभारी हूं। भारत मेरा एक हिस्सा है और मैं गूगल और भारत के बीच महान साझेदारी को जारी रखने की उम्मीद करता हूं, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के लाभ लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जबरदस्त बम धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई है। धमाके में 2 लोग घायल भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाका टीएमसी के एक नेता के घर पर हुआ है। धमाके के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली होनी है। कांथी भाजपा नेता सुरविंदु अधिकारी का गढ़ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार धमाका कांटी के भगवानपुर 2 प्रखंड के भूपति नगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर ग्राम पंचायत के नरैविला गांव में शुक्रवार रात हुआ। मृतकों में टीएमसी नेता राजकुमार मन्ना भी शामिल है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस घटना में मारे गए अन्य 2 लोगों में देव कुमार मन्ना और विश्वजीत गायन है। राजकुमार और देव कुमार दोनों ही भाई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को नसीहत दे दी है कि जय श्री राम की जगह जय सियाराम बोला जाना चाहिए। इस पर अब वो बीजेपी की निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेताओं ने उन्हें इलेक्शन हिंदू और नकली हिंदू कहकर घेर लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2 दिसंबर को बीजेपी और आरएसएस को जय सियाराम कहने की नसीहत दी थी। अब वह बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक ने राहुल को आड़े हाथों लिया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि राहुल गांधी नाटक मंडी के नेता हैं। वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। उनको भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता है। बस गली गली दौड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया है। इसके अलावा एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल बाबा का ज्ञान बाबा ब्लैक शिप तक ही सीमित है। अरे भाई, राम की शुरुआत श्री राम से ही होती है। अरे श्री जो है वह विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए ही इस्तेमाल होता है। जरा खोलकर इतिहास तो देख लो। अब इस बार चुनाव में यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियों देश में व्याप्त मूल समस्याओं को दरकिनार कर धर्म को आंच का आधार बनाकर अपनी सियासी रोटी को कितना गर्म कर पाती हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक शादी समारोह में खाना खाना लोगों को महंगा पड़ गया। दामनोद इलाके में हुई एक शादी में खाना खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। मेहमान शुक्रवार सुबह 11 बजे खाना खाकर अपने अपने घर लौट गए, लेकिन दोपहर करीब 3 बजे उन्हें उल्टी व पेट दर्द होने की शिकायत होने लगी। शाम होते होते उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बाद में उन्हें शासकीय अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार जैसे ही शादी में खाना खाने के बाद लोग अपने घर पहुंचे, उनको उल्टी व पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। दर्द बढ़ने के बाद उनके परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं धामनोद के शासकीय अस्पताल में ज्यादा संख्या में फूड पॉइजनिंग के मरीज आने की जानकारी मिलते ही कई अधिकारी वहां पहुंचे और लोगों का हाल जाना। बीएमओ ब्रह्मराज कौशल ने बताया कि सभी की तबीयत ठीक है और कोई भी गंभीर रूप से बीमार नहीं है। इंदौर के शासकीय नवीन लॉ कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर फरहत खान की विवादित पुस्तक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। मिश्रा ने कहा है कि खान की पुस्तक की जांच कर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने के इंदौर कमिश्नर को आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने कमिश्नर इंदौर को डॉक्टर फरहत खान की पुस्तक की जांच करने और दोषी होने पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने को कहा है।
मिश्रा ने कहा है कि जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, फिर देश के खिलाफ लिखने के लिए इतना जहर लाते कहां से हैं, यह मुझे समझ नहीं आता। उन्होंने बताया कि मामले में 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।